हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ की बात स्नेह के साथ में। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड ग्राउंड फॉर चैलेंज। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आपको कैसा लगा उस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हम बिना देरी के फिर से आगे बढ़ते हैं, स्पीड में चलते हैं और जल्द थोड़े में से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड ग्राउंड फॉर चैलेंज में क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो आर्बिटर को कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है इसके बारे में बताया जाता है। ये जो कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी जो दी गई वो सेक्शन 2 सब क्लॉसेस 1 सब क्लॉसेस डी में दी गई है। 2 सब क्लॉसेस 1 सब क्लॉसेस डी में दी गई है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक सोल यानी कि सिंगल, दूसरा होता है पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी हो सकता है, यानी बहुत सारे आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो होता है। सेक्शन 10 बताता है कि कंपोजिशन इसका क्या होगा। मतलब यहाँ बताया गया है कि पार्टीज डिटरमाइन कर ले, आपस में विचार विमर्श कर ले, डिस्कस कर ले कि उन्हें कितने आर्बिटर्स की ज़रूरत है, कितने आर्बिटर चाहिए जिससे उनका ये जो डिस्प्यूट है वो सेटलमेंट हो जाए। पर आर्बिटर, एक बात ध्यान रखने की, आर्बिटर कभी भी इवन नंबर में नहीं होना चाहिए, ओड नंबर में होना चाहिए। 1, 3, 9 जो ओड नंबर होता है वही, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, तो ये ओड नंबर में होने चाहिए। अगर पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती है कि उनका आर्बिटर कौन होगा तो वहाँ पर ज़्यादातर सौर आर्बिटर जो होता है वही उस केस का, उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट करता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इसका प्रोसीजर कैसे होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आर्बिट्रेटर है कोई भी हो सकता है, किसी भी नेशनल का हो सकता है, ये मायने नहीं रखता है कि वो इंडियन ही हो, वो किसी भी नेशनल का हो सकता है। लेकिन हाँ, वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, तो वो किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है। इसका जो सेकंड पॉइंट, इसका जो प्रोसीजर है वो खुद पार्टी डिटरमाइन करेगी कि कहाँ होना है, किस जगह पे होना है, ये पार्टी डिटरमाइन करती है। थर्ड पॉइंट, तो अगर पार्टी ने जो डिस्प्यूट हो गया उसने एग्रीमेंट नहीं किया है कि आर्बिटर किसे डिसाइड करें, जो हमें अक्सर कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में पढ़ा था कि अगर वो नहीं डिसाइड करता है कि वो इंस्टीट्यूट के द्वारा होगा या कैसे आर्बिटर होगा, कौन आर्बिटर होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि कैसे अपॉइंट होगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो इसका सिंपल प्रोसीजर होता है कि हर पार्टी अपने आर्बिटर को अपॉइंट करेगी। दो पार्टी दोनों अपना एक आर्बिटर अपॉइंट करेगा। जो दो पार्टीज दो आर्बिटर अपॉइंट्स करते हैं तो ये दोनों के जो आर्बिटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो तीसरे आर्बिटर को अपॉइंट और वो एक्ट करेगा एज ए प्रिसाइडिंग आर्बिटर। ठीक है, तो या तो वो आर्बिटर जो है इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी हो सकता है। अब इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं कि अगर पार्टी फेल हो जाती है और उसका एग्रीमेंट बन ही नहीं पाता है कि कैसे आर्बिटर को चुनेंगे, वहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट आर्बिटर इंस्टीट्यूट कर देता है। जो हमने पहले बताया था कि आर्बिटर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, तो वहाँ से इंस्टीट्यूट से आर्बिटर अपॉइंट हो जाता है। इसके बारे में जानकारी सेक्शन 11 सब क्लॉसेस 3A में दी गई है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी पावर होता है कि वो आर्बिटर को अपॉइंटमेंट कर सके। ठीक है, थर्ड होता है कोर्ट के द्वारा भी बाय कोर्ट। थर्ड पॉइंट, बाय कोर्ट के द्वारा भी आर्बिटर अपॉइंटमेंट होता है। बाय कोर्ट के बारे में जो बताया गया वो सेक्शन 11 सब क्लॉसेस 4 और सेक्शन 11 सब क्लॉसेस 5 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर पार्टी फेल हो जाती है 30 दिन के अंदर, अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है अपने आर्बिटर को चूज करने के लिए, तब कोर्ट अपॉइंटमेंट करता है आर्बिटर। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर दोनों जो अपॉइंटेड आर्बिटर थे, जिस पार्टी को सेलेक्ट किया, जिसे पार्टी ने सेलेक्ट किया था, तो अगर ये दोनों अपॉइंटेड आर्बिटर तीसरे आर्बिटर को चूज नहीं कर पाते हैं, तब कोर्ट डिसाइड कर देगा कि कौन होगा आर्बिटर, तीसरा आर्बिटर। तो ये बाय कोर्ट हुआ और ये हुआ कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल में। अब हम बात करते हैं ग्राउंड फॉर चैलेंज की। देखिए, ग्राउंड फॉर चैलेंज में कि आर्बिटर को हम चैलेंज कर देते हैं कि भैया हमें ये आर्बिटर नहीं चाहिए, तो उसका चैलेंज क्या होता है। तो जो ग्राउंड फॉर चैलेंज है वो सेक्शन 12 डील करता है, सेक्शन 12 में डील करता है। ग्राउंड फॉर चैलेंज से यहाँ पर बताया गया है कि आर्बिटर अगर ठीक नहीं हो
तो आपको क्या करना होगा। अगर आपको लगता है कि आर्बिटर ठीक नहीं है तो आपको राइटिंग प्रोसेस में सारा काम करना होगा, ठीक है। आपको बताना होगा कि आप क्यों सेटिस्फाई नहीं है आर्बिटर से। इसको क्लोज 1 में डील किया गया, सेक्शन 12 के क्लोज 1 में डील किया जाता है कि अगर हम किसी पर्सन के पास ये कहने जाते हैं कि भाई साहब आप हमारे आर्बिटर बनिए, और वहाँ पे हम जाके ये देखते हैं कि वो आर्बिटर ठीक से एज ए आर्बिटर एक्ट करे, तो हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, दोबारा बोलती हूँ। इसमें क्लॉज सेक्शन 12 के क्लॉज 1 में डील करता है कि अगर हम किसी पर्सन के पास ये कहने के लिए कि जाएँ कि आप एज ए आर्बिटर एक्ट करें, तो उस इंसान को लगता है हम जा रहे हैं कि ये आर्बिटर के लिए ठीक नहीं है, ये एक्ट नहीं कर सकता है, तो ये बात हमें राइटिंग में बोलना पड़ेगा कि नहीं हमने चूज़ तो किया था इस आर्बिटर को, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा है कि आर्बिटर एक्ट कर पाएगा ठीक से, ठीक है। क्यों, उसको ये बताना पड़ेगा पार्टी को कि एग्जिस्टेंस उसका, क्योंकि वो जो आर्बिटर है जिसको हम चूज़ करने जा रहे हैं तो उसका एग्जिस्टेंस क्या है, पास्ट में, उसका जो एक्सपीरियंस है पास्ट में उस नेक्स्ट दूसरे वाले पार्टी से रह चुका है, यानी उसका कोई संबंध है। मैं किसी को आर्बिटर चूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैं गई उसके पास, मैंने बोल दिया कि मैं फलाना ए को आर्बिटर चूज़ कर रही हूँ, और मैं जब उसके पास गई तो मुझे लगा कि ये आर्बिटर एक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बंदा तो जो था आर्बिटर जिसको बनाने जा रहे हैं, ये पास्ट में सामने वाले पार्टी का कभी फ्रेंड रह चुका है, बिजनेस में काम कर चुका है, और कोई फाइनेंस कोई प्रोफेशन उसका संबंध रह चुका है। तब मुझे रिटर्न में ये देना पड़ेगा कि नहीं, इसका पास्ट में कोई संबंध था, मुझे ये आर्बिटर का प्रोसीजर नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या, यहाँ पर क्लोज 1 में ये भी बताया गया है कि जो आर्बिटर है जिसके पास हम जा रहे हैं उन्हें एज ए आर्बिटर चूज़ करेंगे तो आर्बिटर बता देगा इन राइटिंग कि मेरा पास्ट में प्रेजेंट में कोई भी बी पार्टी से रिलेशन नहीं है, यानी आर्बिटर जिसको हम चूज़ कर रहे हैं उसे लिख के देना पड़ेगा कि मेरा आप जैसे कि मैं हूँ ए पार्टी और सामने वाला है बी पार्टी, तो मैं एक आर्बिटर के पास गई और उसको बोला कि भैया आप मेरा आर्बिटर बन जाइए, तो वो लिख के देगा कि हाँ मैं आपका आर्बिटर बन रहा हूँ, और मेरा एक्स से जो दूसरा पार्टी है बी से, उससे कभी भी प्रेजेंट पास में कोई संबंध नहीं था, जिससे कि बायस ना हो जाए वो, ठीक है। सेक्शन 12 सब क्लोज टी वो बताता है कि ग्राउंड कब चैलेंज कर, मतलब कि हम आर्बिटर को कब चैलेंज कर सकते हैं, जब हम ये बता सके कि जो आर्बिटर है वो इंडिपेंडेंस नहीं है, वो पार्शलिटी कर रहा है, तब भी हम चैलेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। हम तब भी चैलेंज कर सकते हैं जब हम ये बताएं कि जो आर्बिटर है उसका क्वालिफिकेशन वो नहीं है जो एक आर्बिटर का होना चाहिए, ठीक है। इसका सबसे केस लॉ था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है आर्बिटर के, और अगर वो खुद भी एलिगेंस में है, वो एज ए आर्बिटर नहीं माना जाएगा। हाउ टू चैलेंज कर सकता है, चैलेंज का प्रोसीजर जो दिया गया वो सेक्शन 30 दिया गया। यहाँ पर कहा जाता है कि जिस पार्टी को चैलेंज करना है कि आर्बिटर ठीक नहीं है, तो उसे 15 दिन के अंदर ये बात को चैलेंज में कर देना होगा, क्योंकि 15 दिन के आपको पता चल जाता है कि आर्बिटर कैसा काम कर रहा है, आर्बिटर क्या उसका संबंध क्या है, ये सब कुछ पता चल जाता है। तीसरा, अगर आर्बिटर ने कोई अवार्ड दे दिया, है, तब आप क्या करोगे, तब आप सेक्शन 34 के तहत में के अपील कर सकते हो। एक मिनट जी, तो आप उसको सेक्शन 30 में जाके आप अपील कर सकते हैं अगर आर्बिटर ने अवार्ड दे दिया है। तो ये तरीके थे हाउ टू चैलेंज के। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जुरिडिक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड ट्रिब्यूनल। देखिए मैं आप लोगों को बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ, जिससे कि जल्द समझ आ जाए, जल्द से जल्द समझ आ जाए और आप अच्छे से लिख सकें, क्योंकि आर्बिट्रेशन सब्जेक्ट इतना अच्छा है, इतना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला भी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है कि हम हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आर्बिटर है को। सिंपल वर्ड में तो ये समझ आता है आर्बिटर कि जो दो लोगों को डिस्प्यूट को हैंडल करता है। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपस में मिसमैच कर जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को उतना अच्छा समझा सकूं, कोशिश कर सकूं, और एग्ज़ाम में जब आप लिखने बैठे, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको लिखना अच्छे से आ जाता है, आपको समझ आ जाता है कि आखिर क्या बताया गया है और ये सब्जेक्ट क्या है, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, और जिससे कि हमें नंबर मिल सके। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे जुरिडिक्शन ऑफ आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल में। तो आप एक काम कीजिए, तब तक आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। विदिन 2 मिनट्स नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।